वायु प्रदूषण का अहम कारक बने फसल अवशेष पराली के निस्तारण की कवायद के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की पराली को बायोकॉम्पोस्ट में बदलने के लिए 17 लाख किसानों को बायो डिकम्पोजर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। सरकार पराली के प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर है और इसीलिए कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट को प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि वह धान की पराली को बायोकॉम्पोस्ट में बदलने के लिए 17 लाख किसानों को बायो डिकम्पोजर उपलब्ध कराएगी। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके समर्थन में दिल्ली और उसके अलावा कुछ जगहों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसमें टोपी लगाकर मुसलमान भी भाग ले रहे हैं। मैं ऐसे तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि इस तरह के धरना प्रदर्शन में भाग न लें, ऐसे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर रखें। मौलाना ने कहा कि इस्लाम मजहब ने शराब को हराम व नाजायज करार दिया है। इस्लाम ने अपने अनुयायियों को शराब को पीने, सेवन करने, लेन देन, खरीद व फरोख्त, हर तरह के इस्तेमाल से बड़ी सख्ती के साथ रोका है। अगर कोई मुसलमान अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रहे धरना व प्रदर्शन में शरीक होता है तो वो नाजायज कार्य को बढ़ावा देने वाले में शामिल समझा जाएगा। पुलिस के हैदराबाद से पश्चिम बंगाल तक तलाश करने के दावों के बीच शहर में हुए 2010 के मुख्य अभियुक्त करार दिए गए आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने अचानक प्रकट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मौलाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के संसाधनों को लूटने का आरोप लगाते हुए देश का सबसे बड़ा खलनायक बताया। ये भी आरोप लगाया कि 2010 में दंगा उन्होंने नहीं बल्कि भाजपा ने कराया था। तौकीर ने कहा कि मौजूदा सरकार की तानाशाही का ये हाल है कि उसके खिलाफ बोलना अपराध हो गया है। दिल्ली में केजरीवाल को गिरफ्तार करना साधारण बात नहीं है। अगर पूरा विपक्ष एकजुट होता तो ऐसा नहीं हो पाता। अगर केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया होता तब भी वो गिरफ्तार नहीं होते। बरेली में होली पर आयोजित होने वाली रामलीला भक्ति भाव से सराबोर कर रही है। इस रामलीला की चर्चा पूरी दुनिया में है। फागुन महीने में विश्व धरोहर के रूप में घोषित हो चुकी बरेली की रामलीला का मंचन इन दिनों किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी इलाके में रामलीला का मंचन आजादी के पहले से होता आ रहा है। इस साल रामलीला की 164वीं वर्षगांठ है। रामलीला में अयोध्या से आए कलाकार 18 दिन तक मंचन करते हैं। ये रामलीला तुलसीदास की रामचरितमानस पर आधारित है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में आते हैं। होली से एक दिन पहले यहाँ भव्य राम बारात निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत ब्रह्मपुरा के नरसिंह मंदिर से होती है। ये बारात शहर के प्रमुख चौराहा से होते हुए गुजरती है, जिसमें रंग, अबीर, गुलाल और फूलों से इसका स्वागत किया जाता है। बरेली के मीरगंज में महिला ने अद्भुत बच्चे का जन्म दिया। 2 सिर देखकर परिवार से लेकर अस्पताल तक सब हैरान रह गया, लेकिन 1 घंटे के बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया। ग्राम नगरिया सादात निवासी हरीश कुमार मीरगंज स्थित डीएसएम शुगर मिल में काम करते हैं। 2 वर्ष पहले हरीश कुमार की शादी हुई थी। हरीश कुमार को कुछ महीने पहले पता चला कि उसकी पत्नी जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली है। जुड़वा बच्चों की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। प्रसव पीड़ा होने पर हरीश कुमार अपनी पत्नी को लेकर मीरगंज आया, जहां से उसे बरेली रेफर कर दिया गया, जहां उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके 2 सिर थे। ये देखकर परिवार सहित पूरा अस्पताल प्रशासन सन्न रह गया। 1 घंटे में परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। नवजात ने दम तोड़ दिया। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने सरकार से मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने की बात भी कही है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का उत्तर प्रदेश का एक मामला चल रहा था, जिस पर आज कोर्ट ने फैसला दिया है। इस फैसले का अध्ययन करने के बाद इसके खिलाफ अपील की जाएगी और बड़ी बेंच में अपील की जाएगी, और अगर हमारे हक में फैसला नहीं आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसको ले जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार मदरसे को अनुदान दे रही है, भाषाओं के आधार पर उनका बढ़ावा कर रही है, ऐसे ही संस्कृत की पाठशाला में भी अनुदान या अन्य सुविधाएं दे रही है। बरेली में 2 युवकों ने महंगा खर्च पूरा करने के लिए एक एटीएम मशीन को काटने पहुंच गए। जब एटीएम की हेड ब्रांच मुंबई में बैठे कर्मचारियों ने युवकों को एटीएम तोड़ते हुए देखा तो क्षेत्रीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। थाना कैंट क्षेत्र के सदर बाजार में लगे एसबीआई के एटीएम में कल देर रात 2 युवक घुस गए और एटीएम मशीन के आगे कैश वाला कवर तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करने लगे। जब एटीएम के हेड ब्रांच मुंबई में बैठे कर्मचारियों ने एटीएम में तोड़फोड़ होती दिखी तो कैंट पुलिस को फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के मदद से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस द्वारा बताया गया पकड़े गए अभियुक्त में अंकुर गोस्वामी और उसका साथी राशिद है, जो कि कैंट थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि अपने महंगे खर्चे पूरे करने के लिए दोनों युवकों ने एटीएम में चोरी करने का प्लान बनाया था। घर से बुलाकर एक युवक को जंगल में ले जाकर कुछ लोगों ने बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया। उपचार के लिए उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। जिला हरदोई के थाना पिहानी गांव रेगाही निवासी 29 वर्ष संदीप कुमार के भाई रामदीप ने बताया 19 मार्च को गांव के ही रहने वाले वीरेंद्र भोले मनोज कुमार उसे घर से बुलाकर ले गए थे। उसके पैसों पर नियत रखते हुए जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की थी। उसके बाद उसे घायल अवस्था में घर के बाहर छोड़कर तीनों दोस्त फरार हो गए। परिवार के लोगों ने उपचार के लिए उसे हरदोई के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे बरेली के लिए रेफर कर दिया। देर रात उपचार के दौरान संदीप की मौत हो गई। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर बीती देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। ये बदमाश घर की दीवार फांदकर घर में घुसे थे। बुजुर्ग संपत्ति की आवाज सुनकर जब तक कोई आता बदमाश फरार हो गए। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के लिए शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना देवचरा क्षेत्र के बाबू नगला निवासी भोगराज अपनी पत्नी चंद्रवती के साथ घर में अकेले लेते हैं। उनका बड़ा बेटा बबलू दिल्ली में बस चलता है और छोटा बेटा जयशंकर फरीदाबाद में काम करते हैं। बीती रात दोनों लोग घर में सो रहे थे। इस दौरान घर की दीवार फांदकर 3 अज्ञात युवक उनके घर में घुसे और कमरे में सो रहे दंपति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान दोनों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया, जिससे वो दीवार बांधकर फरार हो गए। थाना आंवला क्षेत्र के बारीखेड़ा रामनगर में प्राथमिक कॉम्पोजिट विद्यालय बारीखेड़ा है। बीती रात विद्यालय का तालाब तोड़कर चोरों ने वहां रखी इन्वर्टर की बैटरी, इन्वर्टर, कुर्सी, 2 कट्टे चावल समेत 1000 रुपए के सामान से हाथ साफ कर लिया और फरार हो गए। जब सुबह इसकी जानकारी प्रधानाध्यापक पवन कुमार दिवाकर को लगी तो उन्होंने अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।